उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के दिवंगत सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम वसीयत को मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली उन्हीं की बेटी पद्मजा कुमारी परमार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पद्मजा कुमारी की अपने पिता अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम वसीयत को चुनौती देने वाली याचिका को नॉन मेंटेनेबल मानते हुए खारिज कर दिया है। पद्मजा कुमारी ने दिवंगत पिता अरविंद सिंह मेवाड़ की संपत्ति के लिए लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की थी। पद्मजा ने कोर्ट में दावा पेश किया था कि बिना वसीयत बनाए उनके पिता स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ की मृत्यु हो चुकी थी। हाईकोर्ट ने पद्मजा कुमारी की इस मांग को खारिज कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा पेश की गई वसीयत की वैधता को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुका है, इसलिए इस मुद्दे का फैसला उसी कार्रवाई में होगा जो सिविल मुकदमे की तरह चलेंगे। अदालत ने कहा कि समान मुद्दे पर अलग से कार्रवाई चलाने से कानून की मंशा के विपरीत स्थिति बन सकती है, विरोधाभासी फैसले भी आ सकते हैं। इसलिए जब तक भाई लक्ष्यराज सिंह द्वारा पेश किए गए वसीयतनामे से संबंधित दावा कोर्ट में लंबित है, तब तक कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। हालांकि पद्मजा को भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के केस के जवाब के तौर पर संदिग्ध परिस्थितियों से जुड़ी अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति दी गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिटी पैलेस के जगदीश चौक तक शहरवासियों ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, पत्नी निवृत्ति कुमारी मेवाड़, पुत्र हरित राज सिंह मेवाड़ सहित सपरिवार सिटी पैलेस से पैदल चलकर जगदीश मंदिर पहुंचे, जहां भगवान जगन्नाथ राय जी के दर्शन किए। रास्ते में शहरवासियों और व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। दर्शन के बाद डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले से सच सामने आया है। यह खुशी का मौका है। पूरे परिवार को परेशानियों से गुजरना पड़ा। पिताजी को देवलोक में भी अवश्य सुकून मिला होगा। बहन ने पिता के गलत शब्दों का चयन किया, जिससे वह बहुत आहत हुए और उन्हें सदमा भी लगा। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे कोर्ट में क्या कार्रवाई होती है।